इजराइल ने अमेरिका से नए लड़ाकू विमान खरीदने की योजना को मंजूरी दे दी है। अमेरिका से लड़ाकू विमान इजराइल खरीदेगा और कल ही $9 अरब की हमने आपको जानकारी दी थी। एक बड़ी डील जो है मिडिल ईस्ट के देशों के साथ अमेरिका की, और अब यूएसए F-35 F-14 1A खरीदा जाएगा। यूएस ने 2 नए लड़ाकू स्क्वाड्रन जो है इजराइल को अब वो देगा। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक इजराइल ने लॉकहीड मार्टिन और बोइंग से अरबों डॉलर के सौदे में F-35 और एक F-15IA विमानों के 2 नए लड़ाकू स्क्वाड्रन खरीदने की योजना को अंतिम मंजूरी दे दी है। और गिरीश सर, अमेरिका के तो फायदे ही फायदे यहां दिखाई दे रहे हैं। मतलब पहले मिडिल ईस्ट के देशों के साथ डील, अब ये एक बड़ा सौदा इजराइल के साथ। बिल्कुल, आप देखिए, ये जो ईरान का युद्ध चल रहा है, इसमें अमेरिका की तो चांदी हो रखी है। आप तेल देखिए, तेल का भाव करीब करीब $120 प्रति बैरल है। और चूंकि ये खाड़ी के देशों से तेल आना बंद हो गया है, तो अमेरिका की जो गैस और तेल है उसकी एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और आज अमेरिका दुनिया के नंबर 1 ऑयल एक्सपोर्टिंग देशों में आ गया है। और $120 चूंकि दाम बढ़ गए हैं, तो अमेरिका को भी $120 प्रति बैरल के हिसाब से तेल की इनकम हो रही है। आप देखिए, आर्म्स में देखिए, अभी आपने देखा कि $8 बिलियन के, आपने कल पढ़ा होगा कि $8 बिलियन, एक बिलियन डॉलर होता है 9,500 करोड़। आप उसको 10 से मल्टीप्लाई आप गणित कीजिए, कितना, अगर भारतीय रुपए में देखा जाए तो कितने हजार करोड़ रुपए का ये सौदा है जो अमेरिका ने अभी $8 बिलियन का कतर और ये 3-4 देशों के लिए भी किया है। अब आप देखिए, जो इजराइल को आर्म्स दे रहे हैं, तो जो आर्म्स इंडस्ट्री है अमेरिका की, वो उसकी तो चांदी हो रखी है। तो आप चाहे तेल का बाजार देखें, चाहे आर्म्स का बाजार देखें, ये जो लड़ाई है अमेरिका के लिए तो बहुत मुनाफे का सौदा है। और क्यों ट्रम्प साहब इसको, एक बिजनेसमैन है ट्रम्प साहब, तो वो क्यों चाहेंगे कि ये युद्ध जल्दी खत्म हो, ऑयल के दाम कम हो। हमारे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तो व्यापारी आदमी है ही। अब केजे सर, क्या आपका भी यही ओपिनियन है? क्यों ही अमेरिका युद्ध रोकेगा जब उसको फायदा ही फायदा हो रहा है? गैस, तेल, फिर वेपन्स, हथियार सब बेच रहा है वो। देखिए राजीव जी, ये युद्ध, इसका एम क्या था, ये किसी को अभी तक पूरी तरीके से क्लैरिटी नहीं है। इसका प्लान क्या है, उसकी भी कोई क्लैरिटी नहीं है। इसमें क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या एग्जिट ऑप्शंस रहेंगे, या जैसे हमारे साथी पैनलिस्ट गिरीश जी बता रहे हैं कि तेल के व्यापार के ऊपर कंट्रोल करने की भूख और आर्म्स इंडस्ट्री को बूस्ट देना, और कहीं ना कहीं डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की वजह से कुछ ऐसा सिचुएशन बना लेना कि हमने ईरान से लड़ाई करी और उसमें हमारा फायदा हुआ। तो ट्रंप साहब ने इसके ऊपर कोई क्लैरिटी नहीं दी है और देंगे भी नहीं। उनकी फितरत भी ऐसी है। तो इससे नुकसान हमारे जैसे देशों को हो रहा है, जो कि एक डेवलपिंग इकोनॉमी है, जो एनर्जी के ऊपर निर्भर है। और हमारी तो फर्टिलाइजर्स, हमारी तो रोड बनाने की बिटुमेन भी उधर से आती है। तो हमें यह उम्मीद करनी चाहिए कि किसी ना किसी तरीके से ये लड़ाई के ऊपर अब पूर्ण विराम लगे, इस पे फुल स्टॉप लगे, और दोनों पार्टी कुछ एग्जिट ऑप्शन ढूंढे, ऑफ रैंप जिसको बोलते हैं। और तरीके बहुत सारे हैं। न्यूक्लियर वेपन के ऊपर रशिया का सेफगार्ड हो सकता है, जो न्यूक्लियर। लेकिन सर, दोनों ही तो एग्जिट चाहते हैं, लेकिन एग्जिट हो नहीं पा रहा है, ऐसा क्यों? देखिए राजीव जी, इस सवाल का जवाब ही तो हम सब ढूंढ रहे हैं, और आप इतना बढ़िया प्रोग्राम इसीलिए तो चला रहे हैं कि एग्जिट कैसे ढूंढा जाए। और ये बहुत आसान तो नहीं है। देखिए, कोशिश जो मैंने सुना है, पढ़ा है, कि रूस कह रहा है कि हम जो न्यूक्लियर एनरिच मटेरियल है उसके ऊपर निगरानी रखेंगे। अब रूस के ऊपर कितना भरोसा अमेरिका करेगा, ये एक बड़ा सवाल है। दूसरी चीज, जैसे आप ही ने बताया कि युद्ध में जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई, तो क्या? बिल्कुल, बहुत सारे शर्तें हैं सर। वो प्रस्ताव अमेरिका के सामने रख भी दिए हैं। अमेरिका ने कुछ नकारे भी हैं, कुछ स्वीकार भी किए हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।